ये जैसे पुराने ज़माने में कहा जाता था कि अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़त बचा के रखो, तो आज के ज़माने में मैं आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट, नया नारा दे रहा हूँ कि अपने लड़कों की, अपने भाई बाप की इज़्ज़त बचा के रखो। सिंपल सी बात है। कहानी एक नए तरीके की एफआईआर मेरे पास आई है, नए तरीके का केस आया है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करना ज़रूरी समझता हूँ। समाज को अवेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। देखिए, डिटेल में बात करूँगा उस केस के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो किसी भी मामले में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक रिसेंटली केस आया हुआ है। उस केस में जो लड़का है वो आर्मी में है, और आर्मी में वो सिपाही पद पर है, जिसकी उम्र मात्र 23 वर्ष की है। लड़के की उम्र यहाँ पर 23 वर्ष है। वो छुट्टी लेके अपने घर आ रहे होते हैं। घर आते समय उनकी बस में एक महिला से मुलाकात होती है, आपस में बातचीत होती है। बातचीत होने के दौरान एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज हो जाता है, और वो महिला को नंबर दे देते हैं। महिला को नंबर देने के बाद वो अपना घर चले जाते हैं, और महिला उनको संपर्क करती है, और उन दोनों के बीच में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होते होते एक अलग लेवल पे उनका सीन क्रिएट हो जाता है। अब जो है लड़का, क्योंकि 23 साल का है महज, और जो औरत है वो औरत है तकरीबन 45 साल की। उस औरत की उम्र 45 साल है, इस लड़के की उम्र 23 साल है। माँ बेटे वाला संबंध आप समझ लीजिए इस लेवल का है। ठीक है, लड़का 23 साल, औरत 45 साल की, और उस औरत के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। वो शादीशुदा है। ठीक है, पहले पति से तलाक नहीं हुआ। यहाँ पर कहानी आपको मोटी मोटी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इन लोगों के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश होता है। लोग कावर, और दोनों लोगों के बीच में जो शारीरिक संबंध बनते हैं वो कंसेंट से बनते हैं। कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है। शादी का वादा जैसा कोई शब्द इस लड़के के द्वारा कभी भी इस महिला से नहीं कहा गया। हालांकि मैं इस लड़के को भी बहुत सही नहीं कहूँगा कि इसने इस तरीके की, जिससे कभी इसका कोई संबंध नहीं था, किसी प्रकार से मुलाकात नहीं थी, किसी एंगल से इसको जानता नहीं था, सिर्फ बस की यात्रा के दौरान मिलता है, नंबर दे देता है, और उसके बाद वहीं से इन लोगों के बीच में सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। सेक्सुअल रिलेशनशिप भी लोग मिलते हैं, बनता है, और बच्चा ऑलरेडी इस महिला को पहले से हो रखा होता है। तलाक नहीं हुआ रहता है पहले पति से। अब इस महिला द्वारा एफआईआर लिखाई गई घर के 8 लोगों के खिलाफ। जी हाँ, 8 लोगों के खिलाफ, मतलब उसके फूफा तक के ऊपर एफआईआर लिखाई गई है, बुआ तक के ऊपर एफआईआर लिखाई गई है। एफआईआर लिखने वाले दरोगा ने इसमें 120 भी लगा रखी है, 376 के साथ 313 और अन्य संगीन धाराओं में भी एफआईआर इस लड़के के ऊपर लिखा रखी है। क्योंकि पुलिस वालों की वैसे भी एंटी होती है आर्मी वालों से, तो मौका मिला उनको इसका कैरियर चौपट करने के लिए, उन्होंने इसके ऊपर एफआईआर लिख दी। लड़की ने 25 लाख रुपए मांगे, क्योंकि आर्मी का जिस किसान का लड़का, नई ज्वाइनिंग, उसके पास 25 लाख रुपए है नहीं, 25 लाख देने में विफल रहा। अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही, कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं और जेल भेजे जा सकते हैं। कहानी यहाँ पर यह है, मेरा इतना कुछ बताने के पीछे रीज़न ये है कि 45 साल की महिला फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, यानी कि शादी का झांसा देते हुए मेरे साथ शारीरिक दुराचार किया, शारीरिक संबंध बनाए, ऐसी जो है कंप्लेंट लिखा रही है, ऐसी एफआईआर लिखा रही है, और उसमें लड़के को जेल भी भेजा जा रहा है। कारण समझ लीजिए आप कि महिला ने सच जो भी कहा वो सच कह दिया। पुलिस अपना दिमाग नहीं लगाती है एफआईआर रजिस्ट्रेशन करते समय। ऑलरेडी शादीशुदा औरत को, जिसको स्वयं से पता है कि उसका पहले से एक पति है, उसके बच्चे हैं, उसका तलाक नहीं हुआ है, वो लीगली किसी और की वाइफ नहीं बन सकती है, लेकिन फिर भी वो एफआईआर लिखाती है कि शादी का झांसा देते हुए इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और मेरा यौन शोषण किया, मेरे को नशीली दवाइयाँ खिला के मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, मेरी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी। भाई वो तुम बच्चा लेके करोगी क्या? अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो जब डेफिनेटली लेगा। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना और 72 आवर्स के अंदर अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना, वो एबॉर्शन नहीं होता है। लेकिन दरोगा जी लिख लेते हैं और अपनी दरोगाई झाड़ते हैं, क्योंकि पैसा कमाना होता है, सिंपल सी बात है। और अपोजिट पार्टी लिखा देती है, क्योंकि उसका चाल चरित्र से कोई मतलब नहीं, वास्तविकता से कोई मतलब नहीं। आई एम नॉट ब्लेमिंग वेमेन ओवर हियर, आई एम सेइंग कि देखो कैसी सिचुएशन हमारे समाज में है कि कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप, अगर वो लड़का समझदार नहीं है, 22-23 साल का है, तुम 45 साल की अधेड़ महिला, तुम समझदार नहीं हो, तुम्हारे पास सेंस नहीं है, यू डोंट हैव योर माइंड, कि तुम्हें 22 साल का लड़का झांसा दे रहा है शादी का। तुम्हें नहीं क्लियर था कि तुम्हारा हस्बैंड है अपना, तुम्हारा पति है अपना, तुम्हारे अपने बच्चे हैं, तुम्हारे अपने सास ससुर हैं, तुम्हारा ससुराल है। जिस पति ने तुम्हारे फ़ोन में रिचार्ज कराया होगा उसी के फ़ोन से तुमने
टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया। और ये महिला यहाँ पर ही नहीं रुकी, ये महिला बहुत शातिर निकली। इस महिला ने इस बंदे से 5 लाख रुपए भी ले रखे हुए हैं और मांग रही है 5 लाख रुपए। उसने अभी, ये भी बता दूं, अपने डायरेक्ट अकाउंट में नहीं लिए कहीं से, उसने वो सारा का सारा पैसा जो है कभी किसी साइबर कैफे वाले के स्कैनर में करवा लिया, कहीं करवा लिया। इस तरीके से उसने 5 लाख रुपए भी ले रखे हुए हैं। अब आप सोच लीजिए, ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना माया मिली ना राम, इनके ऊपर FIR दर्ज हो गई। इसलिए ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा सिंपल